छोटे से बच्चे को अगर कर्म योगी बनाना है तो उठते ही जगाते ही बच्चे को खुद ही उसको प्रणाम करना सिखाओ और चेहरे की उदासी हटाओ, उससे कहो बेटा मुस्कुराते हुए उठते हैं, माथे पर त्योरी नहीं चढ़ाइए, शांत हो, मुस्कुराओ, सहज ढंग से नीचे उतरो। अब बिस्तर से नीचे आया बच्चा, फ्रेश होकर आता है, वो उसको एकदम उसी समय समझाओ कि अपना बिस्तर खुद ठीक करना है, अपना स्कूल बैग खुद तैयार करना है। उसको आपने सिखाना है कि जब आप भोजन करने बैठ रहे हैं तो अपनी थाली खुद लेकर आओ और अपनी झूठी थाली खुद उठाकर किचन में रखनी है। और ऐसे नहीं, विद थैंक्स, धन्यवाद बोलना, अब मुंह नहीं लटकाना। मेरा राजा बेटा, इसका तो सब काम मैं ही करूंगी, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जहां हमने ये बोलना शुरू कर दिया बिगड़ा, फिर वो कर्म योगी नहीं बनेगा। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि धन देकर अपने बच्चे को अमीर बनाने की जो चेष्टा करते हैं वो कभी अमीर नहीं बना पाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को धन कमाना सिखा दिया और वो विद्या सिखा दी, वो बच्चे हमेशा अमीर रहेंगे, वो कभी गरीब नहीं रह सकते। अपने कंधों पर आप दुनिया कितनी दिखा सकते हैं, आप सीढ़ी बन करके बच्चों के लिए खड़े हो जाएं, वो बैसाखी होगी और बैसाखी से आदमी लंगड़ा हो जाता है, शक्तिशाली नहीं बनता। इसलिए उनको कर्म योगी बनाना है तो शुरुआत से बनाइए। विदेशों में मैंने देखा है, कई देशों में देखा है कि वहां के स्कूलों में बच्चों के लिए मिट्टी, रेत का भी एक स्थान रखा जाता है जहां वो खेलें, रेत में, मिट्टी में खेलें। हम अपने बच्चों के पांव जमीन पर नहीं रखने दे रहे हैं, पांव में मिट्टी ना लग जाए। इस मिट्टी में चलकर इसमें जीने से जो रिपोर्ट आती है ना कि मजदूर के बच्चे को एलर्जी बहुत कम होती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है शुरुआत से, वो मिट्टी में खेलता है। और ये जो आपका कालीन है, इसमें इतने तरह के वायरस और कीटाणु, बैक्टीरियाज, और ज्यादा देर तक कहीं पड़ा रह जाए तो फंगस, इतने विषैले तत्व इसमें होते हैं कि जब इसमें लेट करके भी आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं, लेट के उठ के, वो जाते हैं आपके, वो डस्ट आपके अंदर जाती है। लेकिन विषय मेरा यह नहीं, मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं कि जब आप कठिनाइयों में बच्चों को पालते हैं तो कठिनाई में बच्चों को पालने का मतलब है उनकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। नियम यही है कि जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करिए जिंदगी को आसान बनाने के लिए, और अगर जिंदगी को मुश्किल में डालना है तो जिंदगी को आसान बनाते चले जाओ। रोज आसानी में रहो, रोज आराम में रहो, आराम वाले बन जाओ, तो आपकी जिंदगी कठिनाई में पड़ती चली जाएगी, जिंदगी मुश्किल में पड़ती चली जाएगी। आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा जोखिम से भर लोगे। अगर जोखिम से लड़ना आ गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर उलझनों से लड़ना आ गया तो उलझने सुलझानी आ जाएगी, अगर डरों को जीतना आ गया तो निडर होकर के दुनिया में सीना तानकर जीने का रास्ता बन जाएगा। लेकिन हम तो अपने बच्चे को ऐसा कपड़ों में छिपा के रखते हैं, मेरे बच्चे को गर्म हवा ना लग जाए, दुनिया की नजर ना लग जाए। खुद कमजोर कर रहे हैं हम लोग। कर्मयोग का मार्ग यह है कि आपको योद्धा बनना होता है, बहादुर बनना होता है, शक्तिशाली बनना होता है। दुनिया के इतिहास पर जब आप दृष्टिपात करते हैं तो आपको ध्यान आता है कि जो रोम का इतिहास है वो बहुत अद्भुत इतिहास रहा है। और कभी कभी जब ये ऐतिहासिक चर्चाओं को करने वाले लोग बैठते हैं तो ये कहते हैं कि जिन दिनों उनका बोलबाला था दुनिया में, वो चमड़े के कपड़े पहना करते थे और अपनी रोटी पर अंजीर की चटनी रखकर खाया करते थे। कहीं भी बैठ गए, कहीं सो गए, कठिन तपस्या करते हुए जीते थे, तो दुनिया में राज किया उन्होंने।
और जैसे ही वो आराम पसंद हो गए तो रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ, दुनिया के सामने इतना कमजोर पड़ गया। जो ये कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान का भी राज था, सिकंदर आया, अलेक्जेंडर आया, यहाँ झेलम नदी के उस पार तक रहा। 30 वर्ष की आयु में ही उसने पूरी दुनिया के कोने कोने तक अपना परचम फैला दिया। तो यूनानी सभ्यता, ग्रीक सभ्यता कह लीजिए, रोम की सभ्यता और इजिप्ट के लोग भी बहुत दूर तक फैले। जब ये तपस्वी थे तो इनका प्रभाव बहुत दूर तक था, और जैसे ये आराम पसंद हो गए, इनका राज इनके देश में भी नहीं रहा। अंग्रेज लोग इतने ज्यादा पराक्रमी और इतने अधिक नियम से चलने वाले लोग थे, इतना डिसिप्लिन। जब कठोर अनुशासन अपनाया तो दुनिया में राज किया। जैसे आराम पसंद हो गए तो सिमटते 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 इतने छोटे से स्थान में जाके फिर वहीं वापस आ गए। अभी भी उन लोगों की एक अपनी परंपरा है। अमेरिकन आदमी नाश्ता करने के लिए बैठेगा तो वही हाफ पैंट पहन करके, जैसे भी कुछ भी वो टी शर्ट वगैरह पहन ली, वैसे बैठ के खा रहा है। ब्रिटेन में आप जाकर के देखिए, अंग्रेज लोग जब बैठेंगे तो सवेरे का नाश्ता ऐसे नहीं, सूटिड बूटिड होकर के पूरी तरह से अपनी टेबल सजा के, टाई वाई लगा के, और बहुत तरीके से आपने वो छुरी कांटे वाटे खूब अच्छे से सजा के और फूल वूल सामने रख के बहुत आराम से तरीके से खाने के लिए बैठते हैं। वो कहते हैं ये ब्रिटिश लोगों की कल्चर है और हमारे अलग मैनर्स हैं, अपना अपना तरीका है। लेकिन वो जो विलासी जिंदगी थी उसने उनका सब कुछ छीन लिया। तो सीधा सा मतलब है कि कर्म योगी वो है जिसकी जिंदगी में अनुशासन है, जो अपने ऊपर शासन करना जानता है, वो पूरी दुनिया में शासन करना जानता है। जिसका शासन खुद पे नहीं चल रहा वो कहीं भी शासन नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने ऊपर अनुशासन अपनाइए। कर्म योगी लोगों के साथ बड़ी बात यह होती है, समय के साथ चलते हैं और समय उनके साथ चलता है। वो अवसर बनाते भी हैं, अवसर को पहचानते भी हैं, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखना जानते हैं। हाथ की लकीरों पर भरोसा नहीं करते, 2-2 हाथ आजमा कर मैदान में अपनी किस्मत बनाया करते हैं। वो पंडित से ग्रह नक्षत्र नहीं दिखाया करते, ग्रह नक्षत्रों को, सितारों को जमीन पर लाने की चेष्टा करते हैं। और ये दुनिया कर्म योगियों ने जीती है। कर्मयोगी लोग अपने आखिरी तक अपना काम खुद करने के साथ साथ में अपने नियमों के साथ उठते बैठते हैं। उनके सोने के नियम है, जागने के नियम है, खाने के नियम है, बातचीत करने के नियम है। तो अगर आप कर्मयोगी बनना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कुछ नियम को, सिद्धांत अपनाइए। नया होना है आपको, और नया होने के लिए आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। बहुत सारा आप निश्चय करते हैं इस समय। बहुत लोग जिम वगैरह में पैसे दे करके बुकिंग करा लेते हैं कि रोज हम लोग जिम जाएंगे। जनवरी से शुरू करते हैं, मार्च तक ठीक चलता है। मार्च के बाद में फिर कभी कभी जाना होता है। अप्रैल तक जाते जाते जिम छूट जाता है, और आखिर में आदमी क्या कहता है, हमसे होने वाला नहीं है, ऐसे ही चलेगा ये तो। अब हरियाणा में जाएं तो वहाँ गाड़ियों के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा होता है या बस के पीछे लिखा होता है कि ये तो ऐसे ही चलेगी। मतलब ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, हम सुधरने वाले नहीं हैं। कोई कोई लोग होते ही वही है कि हम सुधरेंगे नहीं, उनके माथे पे नहीं लिखा होता, लेकिन दिमाग के अंदर जरूर लिखा होता है कि हम बदलने वाले नहीं हैं। और ट्रक के पीछे ऐसा लिखा हुआ देखकर या किसी बस के पीछे ऐसा लिखा हुआ देखकर आपको कितना अजीब लगता है। कैसा आदमी है। लेकिन जरा सोच के देखिए,
ऐसा अड़ियल स्वभाव वाला आदमी सामने दिखाई देता है तो कितनी कोफ्त होती है। तो ऐसे ही अगर हम भी हैं तो हमें भी तो खुद के ऊपर कोफ्त होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, चिड़न होनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए इरिटेट हो कि जो अब तक हुआ हुआ, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब चेंज आनी चाहिए। ये बहाना लेने की जरूरत नहीं कि इस उम्र में क्या होगा, जैसी आदतें पड़ गई। ये तो छोटी उम्र के लोगों के लिए है। आदमी निर्माण करना चाहे, परिवर्तन लाना चाहे तो किसी भी उम्र में ला सकता, ना लाना चाहे तो किसी भी उम्र में नहीं लाएगा। बस थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। और अगर बीच में कभी आपका नियम टूट भी जाए तो धक्के से दोबारा जबरदस्ती करके अपने साथ एक हफ्ता फिर से कोशिश कीजिए, फिर से वो शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग अपनी जिंदगी में किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से, अपने नियम से वंचित हो जाते हैं, नियम टूट जाता है। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो नियम फिर से बन जाते हैं। फिर से संकल्प करो, फिर से कोशिश करो, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना भी हो सके फिर से संकल्प करो। आप जीतोगे जरूर। जैसे आपने चलना सीखा था तो कितनी बार गिरे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आज आप दौड़ते हैं। अगर उस समय हार मान जाते तो न कभी चल सकते थे, न कभी दौड़ सकते थे। ऐसे ही गिरने को याद मत रखिए, उठने को याद रखिए, जीतने को याद रखिए, आप जीतोगे जरूर। बार बार उस चीज को दोहराइए जो आप पाना चाहते हैं। अपने छोटे से एक कार्ड पर, पॉकेट में कार्ड रखें और उसमें हर दिन का संकल्प लिख करके उसे दोहराना चाहिए। और रात में सोने से पहले भी उसको 3 बार दोहराना चाहिए। और सवेरे जब आप उठते हैं तो उसको 1 बार पढ़ लेना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करने के लिए मंदिर में बैठते हैं, उस कार्ड को भगवान के चरणों में रख दीजिए और पूजा प्रार्थना करने के बाद उस कार्ड को दोबारा पढ़िए और भगवान से आशीर्वाद मांगिए। निश्चित रूप से जो आप पाना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में आएगा और आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि उस समय उस पर प्रभु की कृपा भी साथ जुड़ जाती है। तो कर्म योगी बनने का मतलब है कि आपको कर्मठ बनना है और उसकी आदत डालनी है। जैसी जिंदगी बना लेंगे वैसा ही आप रहना, खाना, पहनना शुरू कर देंगे। और हर आदमी ने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है। उस कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं जाना चाहते। लोगों की आदत यह है कि वो बाहर जंगल में भी जाना चाहेंगे तो कहते हैं ठहरने की व्यवस्था बताइए कैसी है। अगर आदमी को कहा जाए एक झोंपड़ी है, बोले बाहर से तो ठीक लगनी चाहिए, झोंपड़ी लगनी चाहिए, अंदर 5 स्टार होटल वाली सुविधा होनी चाहिए। बिस्तर तो ठीक मिल जाए, खाना तो ठीक मिल जाए, एसी तो ठीक मिल जाए। लेकिन अगर आप अपने आप को ढालना शुरू कर दें तो मनुष्य का स्वभाव है वो किसी भी वातावरण में रह सकता है और जिसको एडजस्ट करना आ जाए। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां कई तरह के तप का वर्णन किया गया है। जो तप किए जाते हैं वो 12 तरह के हैं। उन 12 तरह के तपों का मतलब होता है कि अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। वो जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाले तप है, उसमें कुछ तप हैं जिससे आपके अंदर की बर्दाश्त शक्ति को बढ़ाया जाता है। उसको तितिक्षा तप कहते हैं कि परिस्थितियों में आप कितने बर्दाश्त करके अपना संतुलन बना सकते हैं। और ये जो कमांडो तैयार किए जाते हैं जोखिम से लड़ने के लिए, इन्हें भी इसके लिए तैयार किया जाता है कि किसी संकट के उपस्थित होने पर आप किस तरह रिएक्ट करेंगे और किसी परिस्थिति में रखा जाए तो वहां आप किस तरह से रह पाओगे। हमारे देश में जो राजा महाराजा लोग थे तो अपने बच्चों को ट्रेंड कराने के लिए ऐसे लोगों के पास भेजते थे
जो ये सिखाते थे। योद्धा लोगों के पास भी भेजा जाता था, तपस्वी के पास भेजा जाता था, भाषा सिखाने वालों के पास भेजा जाता था, व्यवहार सिखाने वालों के पास भेजा जाता था, अर्थशास्त्र के संबंध में जानकारी जिनसे मिल सके उनके पास भेजा जाता था। और यूरोप में एक व्यक्ति हुए हैं जिनको भारत का जैसे चाणक्य हुआ है, तो यूरोप का चाणक्य था मैकियावेली। 322 साल के लगभग पहले वो व्यक्ति हुआ। दुनिया भर के यूरोप के राजा उसके पास अपने राजकुमारों को भेजते थे। कूटनीति में, डिप्लोमेसी में मैकियावेली ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए जीतने के, अद्भुत। उसके दिमाग के आगे सब लोग झुकते थे। पर एक हैरानी की बात यह थी, उसको किसी ने अपना मंत्री नहीं बनाया। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी। तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे।
इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए।